जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज दोपहर को जब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था तो मुझे पास की विंडो से कुछ पत्तों में आवाज़ आई। ऐसा महसूस हुआ जैसे दबे पांव कोई चल रहा हो। तो मैं धीरे से बाहर निकला और जब मैंने देखा तब तक ये महाशय एक मेहमान के रूप में मकान के पोर्च में गर्म मार्बल के ऊपर बैठे हैं। तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे देखकर भी ये चुपचाप ऐसे मस्ती में बिल्कुल आराम से मुझे देखता रहा और शर्मसार भी हो गया, लेकिन हिलने का नाम नहीं लिया। तो फिर मुझे इससे संबंधित एक कहानी याद आ गई जो कि 1670 ईस्वी की है। और तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं इस कहानी को, जो एक सच्ची इस प्राणी की वीरता की गाथा है, तो इसे आप सभी से शेयर करूं। तो दोस्तों, एक मराठा छत्रपति शिवाजी के समय की बात है। उस समय भारतवर्ष में मुग़लों का शासन था और मुग़लों के साथ हमेशा कहीं न कहीं कोई न कोई लड़ाई इनकी चलती रहती थी। तो हालांकि इसने मुग़लों को काफ़ी समय से कई जगह पर धूल चटाई थी और काफ़ी इन्होंने किलों के ऊपर अपना कब्जा कर रखा था। तो 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने एक करार के तहत मुग़लों को 22 किले लौटा दिए थे और इन 22 किलों के अंदर कोढाणा, जो कि पुणे के पास है महाराष्ट्र में, वो किला भी शामिल था। अब इन्होंने वो किले लौटा तो दिए 1665 में, लेकिन कोढाणा को लेकर इनके मन में हमेशा एक टीस चली रहती थी। जैसे एक सेनापति के अंदर होती है, एक राजा के अंदर होती है कि इकरार भी कर लिया, वापस भी कर दिए, लेकिन एक टीस चल रही थी कि ये मैंने गलत कर दिया। तो इसी बात को लेकर एक दिन इसके मन में आया कि ये जो कोढाणा का किला है पुणे के पास, इसको मैं वापस ले लेता हूँ। और ये बात इसने अपने सेनापति ताना मालुसरे के साथ साझा की। और दोस्तों, उस समय इनके सेनापति ताना मालुसरे के घर में इनके बेटा की शादी चल रही थी। जैसे ही ये बात इन्होंने अपने सेनापति से साझा की, अब वो सेनानायक एकदम तैयार हो गया और बोलता है कि मैं अपने बेटे की शादी तो बाद में करूँगा, पहले मैं कोढाणा के दुर्ग की शादी करूँगा और इस लड़ाई में अगर मैं जिंदा बच गया तो स्वयं करूँगा, अन्यथा मेरे बेटे की शादी स्वयं महाराज छत्रपति शिवाजी करेंगे। और इन्होंने अपनी सेना को तैयार किया। अपने घर में अपने बेटे की शादी को अधूरा छोड़कर ये शिवाजी महाराज के आदेश को लेकर चल दिए। 4 फरवरी 1670 ईस्वी की रात पुणे के पास कोढाणा किले में अपना भगवा ध्वज फहराने के लिए छत्रपति शिवाजी के ये सेनापति तानाजी यहाँ पहुँचे। और इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये एक आम लड़ाई नहीं थी, ये जो किला है ये लगभग 4300 फीट की हाइट के ऊपर था और यहाँ पहुँचना, यहाँ हमला करना इतना आसान नहीं था। और इस किले के अंदर मुग़लों की सेना बहुत अच्छे से मुस्तैद थी और
यहाँ के सेनापति उदयभान सिंह, जो कि 5,000 मुग़ल सैनिकों के साथ यहाँ पर तैनात थे, तो निगाह निगाह और चप्पा चप्पा एकदम बिल्कुल कवर था। लेकिन क्योंकि अब इन्होंने ठान रखी थी कि हमने इसे लेना ही लेना है, तो 4 फरवरी की रात को 1670 में जैसे ही ये तानाजी इस किले पर चढ़ने लगे, तो इनके पास एक गोह प्रजाति का प्राणी था जिसका नाम यशवंती था। तो इस गोह को विष खोपड़ा भी कहते हैं। तो अब ये हमेशा इनके साथ रहती थी। तो जब इन्होंने देखा कि रात को किले के ऊपर चढ़ना मुश्किल हो रहा है, इन्होंने अपना संदूक खोला और संदूक से उस यशवंती गोह को निकाला और उसके तिलक लगाकर इन्होंने अक्षत का तिलक लगाया और उसके कमर में रस्सी बांधकर उसे किले की ऊंची दीवार पर ऊपर की तरफ उछाल दिया। इस बार गोह अपनी पकड़ नहीं बना पाई। जब ये नीचे आ गई तो दोबारा इन्होंने उसे ऊपर की तरफ उछाला और बोला कि अगर इस बार ये पकड़ नहीं बना पाएगी तो फिर मैं इसका वध कर दूंगा। तो इस बार इस यशवंती ने अच्छे से मजबूत पकड़ किले की उस ऊंची दीवार पर बना ली और इसी रास्ते उस रस्सी के सहारे पूरे सैनिक, जिनकी संख्या 342 कही गई है, रात के अंधेरे में इस किले के ऊपर चढ़ गए और इन्होंने अच्छे से इन मुग़ल सैनिकों का, जो कि तादाद में 5,000 थे, इनका सामना किया। जब ये पूरे के पूरे सैनिक ऊपर चढ़ गए तो उस वक़्त इस सेनापति ताना ने अपनी इस गोह को छुड़ाना चाहा, लेकिन क्या देखते हैं कि गोह वहाँ पर चिपकी चिपकी वीरगति को प्राप्त हो चुकी थी और इसके पंजों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो मरने के बावजूद भी छूटी नहीं। तो इस पूरे दौर में जहाँ मराठाओं ने अपने इस सेनापति के साथ इस किले के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो आखिर में इस सेनापति ताना जी भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए और इनके वीरगति को प्राप्त होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बात कही कि हमने इस किले को तो जीत लिया, लेकिन हमने एक शेर को खो दिया। और उनकी याद में इन्होंने इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा और इस युद्ध को भी सिंहगढ़ के युद्ध का नाम दिया। तो दोस्तों, कहानी का जो सार निकलता है वो एक ऐसे प्राणी के पराक्रम की गाथा, जिसने मराठा सेना के साथ पूरी तरह साथ दिया और इसके पंजों की पकड़ इतनी मजबूत होती है, अगर आप गौर से देखेंगे कि ये इसके पंजे जहाँ एक बार लग जाते हैं तो ये पकड़ को छोड़ते नहीं हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्राणी होता है, जो कि वैसे तो ये मांसाहारी होता है, लेकिन बीच बीच में कहीं अगर कोई इसे जैसे अरबी वगैरह की गट्ठी मिल जाए उसको भी खा लेता है, लेकिन बहुत ही इसका ठंडी तासीर होती है और ये धूप को ढूंढकर धूप में बैठना ज़्यादा पसंद करता है। तो इसे वन विभाग की तरफ से अभी संरक्षित प्राणी घोषित किया गया है। इसके मारने के ऊपर मनाही है और
तो इसे जब मैंने देखा तो मुझे इसकी ये पूरी गाथा याद आ गई और साथ ही उस सेनापति और छत्रपति शिवाजी उनको भी मैं सलाम करता हूँ कि वो उस वक़्त ऐसे प्राणियों को पहचान कर उनकी मदद से कितना ज़्यादा काम ले लेते थे। और हमारे लिए ये आज एक प्रेरणा भी है। और इसी सिंहगढ़ के ऊपर, इस युद्ध के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसमें तानाजी का रोल अजय देवगन जी ने किया था। और ये फिल्म बिना किसी तोड़ मरोड़ के बनी है और उस वक़्त निर्देशक के इस प्रयास को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया था और इस फिल्म को बड़े पर्दे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक प्रशंसा भी मिली थी। तो मुझे यकीन है कि आप जी को ये कहानी पसंद आई होगी। और क्योंकि ये सिंहगढ़ का किला आज एक बहुत ही मशहूर एक सैलानियों के लिए स्थान है, अगर कभी आपका मन करे या मौका मिले और पूना में जाएं तो पक्का इस किले को देखकर आएँ। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और इस निरीह प्राणी को पक्का सुरक्षित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।